आज की जो पोएम है इसका नाम है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स। ये क्लास 12 की कंपलसरी इंग्लिश की फ्लेमिंगो नामक बुक से ली गई पोइट्री सेक्शन की लास्ट पोएम है। इस पोएम में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस बार इसका दूसरा पार्ट जिसमें हम कुछ बड़े प्रश्नों को लेंगे और इसके एक्सप्लेनेशंस लेंगे, वो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। आप हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर लगातार बने हुए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और निरंतर रूप से आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। आपके लिए ये निश्चित आपकी आने वाली परीक्षा में बड़े उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाउ डू डेनिजेंस एंड शिवेलरिक एड टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स। डेनिजेंस और शिवेलरिक शब्द बाघ के स्वभाव को और अधिक समझने में हमारी मदद कैसे करते हैं। और इसका उत्तर है कि टाइगर्स आर द डेनिजेंस ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन। इन द फॉरेस्ट दे वॉक फियरलेसली विद प्राइड। Hence, these words add to our understanding of the tiger's attitudes. बाघ जो है वो बड़े उस हरे भरे संसार के बहुत ही बहादुर जीव होते हैं। वे आदमी से नहीं डरते हैं। वे जंगल में निडर होकर गर्व के साथ चलते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं इन शब्दों के माध्यम से उस बाघ के स्वभाव को, उसके दृष्टिकोण को। देखिए, ये एक ही प्रश्न को दो प्रकार से लिखा गया है। वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकेंड स्टेंजा। वाई इज शी फाइंडिंग द निडल सो हार्ड टू पुल। आपके विचार में दूसरे अनुच्छेद में जेनिफर के हाथ ऊन में कांपते हुए से क्यों चल रहे हैं। उन्हें सुई को ऊन से बाहर खींचने में दिक्कत क्यों हो रही है। और यही प्रश्न है कि वाई इज आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। जेनिफर चाची की अंगुलियां ऊन में चलती हुई कांप क्यों रही थी। इसका उत्तर है, आंट जेनिफर्स हैंड्स आर मूविंग थ्रू हर वूल। शी सीम्स टू हैव ग्रोन ओल्ड। बिसाइड्स दिस, हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ लाई हैवी ऑन हर। हैंस she is finding it difficult to pull the needle through the wool. चाची जेनिफर के हाथ जो है वो ऊन में कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह बूढ़ी हो चुकी है। इसके अलावा उसके जीवन, शादीशुदा जीवन का जो अनुभव था वह बहुत ही कठोर और कड़वा रहा था और जो उसके ऊपर एक बोझ की तरह से था। इसलिए वह उस सुई को ऊन में से निकाल पाने में कठिनाई महसूस कर रही थी। अगला है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल्स वेडिंग बैंड के जो भारी वजन था उसके हिसाब से इसका क्या मतलब, यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया बताई, क्या इस चित्र से क्या सुझाव मिलता है। इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से लिखा गया है कि मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इमेज ऑफ कैल्सिट। कि ये जो है इसकी चित्र, इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड का जो चित्र है उसको बताइए। इसका उत्तर है, इट सजेस्ट दैट जेनिफर्स मैरिज विद अंकल हर हस्बैंड वाज जस्ट लाइक ए हैवी बैंड ऑन हर। इट सिंबलाइजेस हर हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ। आफ्टर मैरिज शी हैज हैड नो विल ऑफ हर ओन। जेनिफर की विवाहित जो जीवन था, शादी जो थी उसके पति के साथ, वो उसके ऊपर एक भारी बोझ की तरह से थी। ये प्रतीक है उसके कड़वे और भारी अनुभव जो कि उसके शादीशुदा जीवन में उसके सामने आए। शादी के बाद उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं रही थी। ऑफ व्हाट और whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टेंजा। तीसरे अनुच्छेद में जेनिफर चाची किससे भयभीत है। आंट जेनिफर स्टिल रिमेंबर्स द हार्श एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ। Hence, she is afraid that even after her death,
Perhaps she will not be free from this burdensome life. She is terrified of her husband. चाची जेनिफर को अभी भी अपने विवाहित जीवन के कड़वे अनुभव याद हैं, इसलिए वह मौत के बाद भी उनसे डरेगी। शायद हो सकता है कि वह उससे कभी छुटकारा न पा सके, इस भारी वजन से छुटकारा न पा सके, और वह अपने पति से बहुत डरी हुई थी। अगला है कि व्हाट आर दी ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the meanings of the word ringed in the poem? जेनिफर चाची किन मुसीबतों में यानी कठोर अनुभवों से घिरी है? कवि का रिंग्ड शब्द का प्रयोग महत्वपूर्ण क्यों है? कविता में रिंग्ड शब्द के विभिन्न अर्थ क्या है? जेनिफर्स ordeals are the heavy responsibility of her married life. In the poem, the word ringed is significant because it symbolizes a circle. She is encircled by her heavy responsibilities. जेनिफर के जो अनुभव हैं ये उसकी भारी जिम्मेदारियों को बताते हैं जो उसके विवाहित जीवन में थी। इस कविता में रिंग्ड शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक गोले का प्रतीक है। वह एक गोले से घिरी हुई है, जिम्मेदारियों के एक भारी गोले से घिरी हुई है। अगला है कि why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जेनिफर ने ऐसे जानवर बनाए जो उनके स्वयं के चरित्र यानी यहाँ के व्यक्तित्व से इतने भिन्न हैं? कवि इस भिन्नता के माध्यम से क्या प्रकट करना चाहते हैं? उत्तर है, Really, Jennifer has created tigers so different from her own character. They pace in sleek, chivalric certainty. On the other hand, Jennifer herself is surrounded by heavy responsibilities of her married life. They suggest her suppressed feelings. वास्तव में जेनिफर ने जो चीते बनाए हैं वो उसके स्वयं के चरित्र से भिन्न हैं। वे उसके जो बहादुरी पूर्ण जो कदम हैं उसमें एकदम अलग से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। दूसरी ओर जेनिफर स्वयं जो है वो अपने विवाहित जीवन की भारी जिम्मेदारियों से घिरी हुई है और वे उसकी दबी कुचली भावनाओं का सुझाव हमें यहाँ इन पंक्तियों में देते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोइम। इस कविता में आए तक प्रतीकों की व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि व्हाट डू द टाइगर्स इन द पोइम सिंबलाइज। इस कविता में प्रयुक्त टाइगर्स किसके प्रतीक हैं? उत्तर है कि prancing proud and unafraid tigers represent Jennifer's separate feelings of liberty, pride and self-respect. Wedding band symbolizes extraordinary burden of her married life, and ringed with ordeals symbolizes the end of individual emotions after such wedding. गर्व से निडर होकर चलते हुए जो चीता हैं वो जेनिफर की दबी हुई जो भावनाएं हैं जो कि स्वतंत्रता, गर्व और आत्मसम्मान से संबंधित थी उनको ये प्रतिनिधित्व करते हैं। उसका वैवाहिक जो जीवन है वो एक प्रकार का अतिरिक्त वजन है जो उसके विवाह वाले कपड़ों का प्रतीक है, और जो गोला जो है वो ये प्रतीक है कि उसके स्वयं के जो भावनाएं हैं इसकी शादी के बाद में उसका कोई अंत हो गया है। डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? क्या आपको जेनिफर चाची से सहानुभूति है? वक्ता का जेनिफर के प्रति क्या दृष्टिकोण है? इसका उत्तर है कि जेनिफर्स कैरेक्टर इज पोर्ट्रेड इन सच ए लाइवली वे दैट शी विंस एवरीबडीज सिंपैथी. She is overburdened with the responsibilities of her married life. She has no feelings of her own. The speaker, means the poet, is also fully sympathetic with her. जेनिफर का चरित्र इस प्रकार से जीवंत रूप में हमारे सामने प्रदर्शित किया है
कि वह हर व्यक्ति की सहानुभूति को जीत लेती है। वह अपने विवाहित जीवन की जिम्मेदारियों से बहुत अधिक दबी हुई है। उसकी स्वयं की कोई भावनाएं नहीं है। कवि यानी जो वक्ता है वह भी उसके प्रति अपनी संवेदनाएं रखता है। अगला है कि हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट। कवियत्री ने बाघों का वर्णन किस प्रकार किया है? द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड द टाइगर्स एज द डेनिजन्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। दे आर फियरलेस ऑफ मैन, standing under the tree. They pace in sleek chivalric certainty. कवि ने चीताओं को हरे भरे जंगल का राजा बताया है और वे निडर होकर के चलते हैं। उनकी बहादुरी जो है वो उनके धीरे धीरे कदमों से झलकती है। What kind of audience is Aunt Jennifer surrounded by? जेनिफर चाची किस प्रकार के कड़वे अनुभवों से घिरी हुई है? Aunt Jennifer is surrounded by the audience of unpleasant experiences in her married life. She has been overburdened with her responsibilities towards her family. जेनिफर चाची जो है वो अपने विवाहित जीवन के नाखुश कर देने वाले अनुभवों से घिरी हुई है। वह अपनी परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उससे बहुत उसके बोझ के नीचे दबी हुई है। अगला है व्हाट डज द अंकल्स बैंड इंडिकेट। अंकल का फीता क्या इंगित करता है? अंकल्स बैंड इंडिकेट्स जेनिफर्स स्लैरिश स्टेचर इन हर मैरिड लाइफ. The burden of uncle's band still lies heavy upon her hand in the form of family responsibilities. अंकल जो कि जेनिफर का हस्बैंड है वह उसका जो फीता है वह उसके दबे हुए जो कद है उसके बारे में जो उसके विवाहित जीवन में था उसको बताता है. वह जो फीता है वह उसके हाथों में एक प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों को बताता है. बहुत भारी जिम्मेदारियां उस पर है. अगला है कि वाई आर द टाइगर्स ए कंप्लीट कंट्रास्ट टू जेनिफर्स लाइफ. बाघ जेनिफर के जीवन से किस प्रकार एकदम विपरीत यानी विरोधाभासी है. इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से लिखा गया है कि हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर. जेनिफर चाची के बाघ उनसे किस प्रकार भिन्न है. उत्तर है कि द टाइगर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर लाइफ. They are fearless, proud and free. On the other hand, Jennifer is timid and starrish. चीते जो हैं वो उसके जीवन से एकदम भिन्न हैं. वे निडर, गर्वीले और स्वतंत्र हैं. दूसरी ओर जेनिफर जो है वो कायर और दबी हुई है. अगला है कि what is the weight that lies heavy on her hand. वह कौन सा भार है जो उसके हाथों पर भारी पड़ रहा है. It is uncle's wedding band which bound them together. This band still lies heavy on her hand. After marriage, she has no feelings of her own. यह चाचा यानी उसके पति का जो विवाहित जीवन का फीता था जो उस पर जिसने उसको बांध रखा था उसको व्यक्त करता है. ये जो फीता है ये अभी भी उसके हाथों पर बड़ा भारी लग रहा है. उसके विवाह के पश्चात उसकी स्वयं की कोई भावनाएं नहीं थी. How will Jennifer's hands look when she is dead? जब जेनिफर मर चुकी होगी तब उसके हाथ कैसे दिखेंगे. उत्तर है कि even when Aunt Jennifer is dead, her married, terrified hands will remain in the grip of those harsh experiences which have suppressed her because of the wedding band. जब वह मर चुकी होगी तो उसके डरे हुए हाथ जो है वो उन कड़वे अनुभवों की पकड़ को व्यक्त करेंगे जिसने उसको दबा रखा था और वह था उसका विवाहित जीवन का फीता. What is the central theme of the poem? कविता का केंद्रीय यानी विषय वस्तु कथानक क्या है. The poem revolves around Aunt Jennifer and the tigers created by her with wool. She also presents the contrast between the creator and the creation. ये कविता आंट जेनिफर और उसके द्वारा ऊन के बनाए गए चीतों के चारों तरफ घूमती है. ये व्यक्त करती है एक विरोधाभास जो कि रचनाकार और रचना से के मध्य में है. अगला है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक अबाउट
द टाइगर्स क्रिएटेड बाय जेनिफर। जेनिफर द्वारा बनाए गए बाघों में क्या विशेष बात है? उत्तर है कि द टाइगर्स क्रिएटेड बाय जेनिफर आर ब्राइट येलो लाइक टोपाज, दे आर फियरलेस, दे prance about and have sense of pride, they are denizens of green forest। चीते जो कि जेनिफर द्वारा बनाए गए हैं वे तेज चमकीले हैं, वे निडर हैं और वे गर्व के साथ चलते हैं, वे उस हरे जंगल के राजा हैं। हाउ डिड आंट जेनिफर फेस द ऑडियंस इन हर लाइफ? जेनिफर चाची ने अपने जीवन में मुसीबतों का सामना किस प्रकार किया? उत्तर है कि जेनिफर्स ऑडियंस वर द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ। शी वॉज अफ्रेड दैट इवन इन डेथ शी विल कंटिन्यू टू बियर दीज बर्डन्स। जेनिफर चाची के जो जीवन चक्र है उसमें भारी जिम्मेदारियां और कड़वे अनुभव थे उसके विवाहित जीवन के। वह डरी हुई थी मौत और मरने के बाद भी वह इन वजन से दबी हुई रहेगी। आपने ये पूरा वीडियो देखा। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वाचिंग द चैनल नॉलेज वन डायरी। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस के साथ फिर से मिलने वाले हैं। कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी आप कमेंट में भी अपने प्रश्न में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।